दर्शकों, आप देख रहे हैं डीडी हिमाचल, हिमाचल के रंग दूरदर्शन के संग, और मैं हूं आपके साथ मेघा शर्मा। कार्यक्रम नमस्ते हिमाचल के इस अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। दर्शकों, ये कार्यक्रम समर्पित है हमारी उस विरासत को जो हमारी संस्कृति का अभिन्न अंग है। हमारी लोक संस्कृति, लोक विधाएं, लोक नृत्य, लोकगीत और हमारी लोक गाथाएं। प्यारे दर्शकों, संस्कृति केवल इतिहास की कहानियां मात्र नहीं होती, ये हमारे वर्तमान की धड़कन है और हमारे भविष्य की पहचान है। और इस संस्कृति को आगे बढ़ाने में और एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी तक बढ़ाने में सबसे बड़ा अगर श्रेय किसी को जाता है तो वो जाता है हमारे लोक कलाकारों को। आज हमारे साथ कार्यक्रम में ज़िला सिरमौर की खूबसूरत वादियों से एक ऐसे ही कलाकार मौजूद है जिन्होंने अपनी ज़िंदगी को समर्पित किया है लोक कला को आगे बढ़ाने में, उसको संजोने में और अगली पीढ़ी तक पहुंचाने में। बहुत बहुत स्वागत करते हैं आज स्टूडियो में श्री धर्मपाल ठाकुर जी का। बहुत बहुत स्वागत है जी। इससे पहले कि आज की कड़ी को हम आगे बढ़ाएं, मैं बहुत आभारी हूँ दूरदर्शन हिमाचल की पूरी टीम का, पूरे परिवार का, और जितने भी श्रोता दर्शक देखे आप सभी को मेरा सादर नमन जी। तहे दिल से एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। ये कार्यक्रम लोगों के दिलों के बड़ा करीब है और आप जैसे कलाकार जब आते हैं तो हमारे दर्शक बड़े ही प्यार से सुनते हैं, देखते हैं। तो क्यों ना इस कार्यक्रम की शोभा को बढ़ाते हुए आज इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आप ही की मधुर आवाज़ से और ईश्वर के ध्यान से। बिल्कुल जी। क्यों ना इस कार्यक्रम का आगाज जो है हमारे देव शिरगुल महाराज बिजट महाराज जी के चरणों में, और ये भी प्रार्थना करेंगे कि हे भगवान, आज की जिस तरह की परिस्थितियां हैं, आपदाएं हैं, उसका निवारण करें। तो इस भजन के माध्यम से जो यही भाव है। हरि ओम शिरगुल देवा, जय बिजट महादेवा। हरि ओम शिरगुल देवा, जय बिजट महादेवा। सूखा पड़े तू बरखा देवे, ज़्यादा बरसता पानी थमावे। ओ साईबा, ज़्यादा बरसता पानी थमावे। मन की मुरादें पूरी करे तू, मन की मुरादें पूरी करे तू। बिगड़ी सबकी बनावे। हरि ओम शिरगुल देवा, जय बिजट महादेवा। हरि ओम शिरगुल देवा, जय बिजट महादेवा। तू महाकाल, तू महाशक्ति, तू शिव का अवतार। ओ साईबा, तू शिव का अवतार। दीनहीन की रक्षा करे तू, दीनहीन की रक्षा करे तू। दुष्टों का संहार। हरि ओम शिरगुल देवा, जय बिजट महादेवा। हरि ओम शिरगुल देवा, जय बिजट महादेवा। जय देवा, जय देवा, जय देवा। बेहद खूबसूरत इस कार्यक्रम की शुभ शुरुआत हो चुकी है और इस सुबह को और भी पावन बना दिया है आपने। ठाकुर जी, आज हम आपके जीवन के बारे में, सिरमौर की लोक विधाओं के बारे में बहुत सी बातें करेंगे। शुरू से शुरू करते हैं
आपका जीवन जो है सिरमौर की खूबसूरत वादियों में बीता। बात करें अगर आपके बचपन की, तो क्या कुछ आप याद करते हैं उस समय का सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश किस तरह से था कि आप जो है आपका रुझान कला की तरफ हुआ? बिल्कुल, स्कूल समय से ही जो है मुझे संगीत से बहुत ही शौक़ था। और स्कूल समय से ही जैसे बाल सभाएं होती थी और फिर 5वीं तक जाते जाते मुझे जो है ढोलक बजाने में टूर्नामेंट के लिए सिलेक्ट किया गया। और उसके बाद बढ़ते बढ़ते 8वीं 10वीं तक फिर मुझे गायन में भी रुचि हुई और गाने का मुझे जो है शौक़ पैदा हुआ। और अगर मैं लोकगीतों की बात करूं, लोक संगीत की बात करूं, तो ये मेरे मामा जी आदरणीय स्वर्गीय है चानन सिंह से मैंने ये बहुत कुछ सीखा लोकगीतों के बारे में। और मेरे भ्राता, मेरे ताऊ जी के बेटे जो तबला बजाते हैं कृष्ण लाल जी, वो हमारे बीच आज नहीं है, परंतु उनका सहयोग मुझे बहुत मिला। और हमने बहुत उन परिस्थितियों में, उन कठिन परिस्थितियों में, जब उस समय ना सड़कें थी, ना कोई साउंड सिस्टम होता था, आने जाने का कोई साधन नहीं होता था, और आर्थिक भी इतनी तंगी होती थी कि ना हमारे पास ना किराया होता था। अगर मैं बात करूँ उस दौरान की, तो हम जहाँ भी कहीं हमें बुलाते थे, कहीं ब्याह शादियों में, पार्टियों में, कोई सामाजिक समारोह हो, तो हमें अपनी पीठ पर हारमोनियम उठा करके, अपना तबला उठा करके भाई किशन जी हम वहाँ जाते थे और रात भर पूरी रात भर अपनी प्रस्तुतियाँ देते थे। इस तरह का समय हमने देखा है। आज के समय में हम देखते हैं तो आज के समय में तो साधन भी है, आने जाने की व्यवस्था भी है, साउंड सिस्टम भी है, नई नई टेक्निक आई है। तो उस ज़माना, उस दौर का मैं अगर बात करूँ तो वो दौर ऐसा था, शायद ही वो आज की युवा पीढ़ी उसको अनुभव कर सकती है, उसको जान सकती है कि उन दौर में हमने किस तरह से काम किया है। जी। दूर दराज तक चढ़ाइयाँ चढ़ के, आज भी अगर मैं बात करूँ तो 2 घंटे की चढ़ाई हमारा लाना चाहता है। ऐसा इंटीरियर एरिया, बहुत बैकवर्ड पंचायत है कि जहाँ कोई आने जाने की व्यवस्था बहुत कम है, लिंक रोड है, वो अवरुद्ध पड़े रहते। तो 2 घंटे की चढ़ाई चढ़ के अपने हारमोनियम पीठ पे उठा करके और उस गांव में उस समारोह को जो सफल बनाने के लिए हम अपना प्रयास करते थे और कोशिश करते। और यही आज जो है उसका हमें परिणाम मिला है कि आज इस मंच पर आप जी के माध्यम से, इस मंच से हम जो है लोगों से रूबरू और लोगों का प्यार मिल रहा है। और अपना जो भी हमने पाया, हमारे से संस्कृति नहीं है परंतु संस्कृति से हम हैं। तो हमारे जो दर्शक जितने भी देख रहे हैं, उन दर्शकों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि अपनी संस्कृति हमारी जो है इतनी समृद्ध संस्कृति है, इसको अपनाएं और इसको हम जो संरक्षण करें। बिल्कुल, तो हमारी संस्कृति बेहद समृद्ध है और आप जैसे गुणीजन लोग इसका संरक्षण कर रहे हैं, संवर्धन कर रहे हैं, और हमारी जो आगे आने वाली पीढ़ियां हैं वो भी बेहद नाज करेगी इस बात पर। आपने बात की उस समय की कि किस तरह का संघर्ष था। यूँ तो हर व्यक्ति के जीवन में संघर्ष होता है, लेकिन जो कला को चुनता है, या यूँ कहे जिसे कला चुन लेती है, तो उसके जीवन में कहीं ना कहीं वो छुपे हुए साथी की तरह संघर्ष कदम दर कदम चलता है। तो इन सब के अलावा संगीत आपने कैसे सीखा? आपने बहुत से लोगों का आपने जिक्र किया, अपने मामा जी का आपने जिक्र किया, बड़े भाई का जिक्र किया। इसके अलावा अगर बात की जाए अपने गुरुजनों के बारे में, क्या कुछ बताना चाहेंगे आप? बिल्कुल जी, संगीत की मेरी अगर मैं संगीत की बात करूँ तो संगीत मेरा लोक संगीत जो है मामा चानन सिंह जी, मेरे मामा जी, उनसे सीखा है जी। और बढ़ते बढ़ते आगे फिर हमारे गुरु, मेरे जो शास्त्रीय संगीत के गुरु रहे जगदीश मुनि जी, गुरदासपुर पंजाब से। और इस दौर की, उस समय की बात है जब ना सड़कें थी और गुरु जी की उम्र उस समय अगर होगी, जगदीश मुनि जी पंजाब से थे, उनकी उम्र होगी मेरे ख्याल 80-90 साल। और उनको हम घोड़े पे बिठा कर जो अपने घर ले आए, और मेरे भाई कृष्ण जी तबला उन्होंने सीखा, और हमने भी जो है सरस्वती की माँ के चरणों में जो छोटी मोटी शिक्षा ग्रहण की है, और जगदीश मुनि जी से ही हमने संगीत की शिक्षा प्राप्त की। और फिर कारवा आगे बढ़ता रहा, फिर बहुत सारे गुणी लोगों के साथ फिर सुन के जो हमने बहुत कुछ सीखा है। हम कलाकार नहीं परंतु सेवक, उस सरस्वती माँ के सेवक जरूर है। जी, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इस तरह से हमारा जो है। जी, आपने बात की लाना चेता, आपकी पंचायत है डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में, और अपने गांव को भी आपने ट्रिब्यूट दिया है कहीं ना कहीं अपने गाने के माध्यम से। तो मैं चाहती हूँ कि उस गाने की पंक्ति आप ज़रूर हमारे दर्शकों के लिए आज प्रस्तुत करें। जी बिल्कुल, हमारा प्रयास रहता है जहाँ हम लोकगीतों को गाते हैं तो कहीं ना कहीं लोकगीतों में हमारा इलाके के जो समाज सेवी है या कोई कारोबारी है, बड़े इस तरीके के जिन्होंने समाज के लिए कोई काम किया, उनको भी इन लोकगीतों में अगर उनका संग्रहण संकलन किया जाए तो मैं कहता हूँ, मैं समझता हूँ कि अच्छी बात है। और मैंने प्रयास किया, अपना गांव हमारा लानाचेता जो है, लानाचेता कोई ये गांव नहीं है, ये पंचायत है, और इस पंचायत में बहुत सारे गांव आते हैं। तो इन गाँव का जिक्र जो किया है
रतिराम सिरमौरी जी के कंपोजिशन है, उन्होंने लिखा है और गाया। तो मैंने इसकी कोशिश की है कि इस तरीके से जो है जन जन तक जो पहुँचे और उसको समझाया जाए कि इसका भाव क्या है, इसका अर्थ क्या है। जी। ताई दाजी उठा लगा लाने मेरे, ताई दाजी उठा लगा रे, ताई दाजी उठा लगा लाने मेरे, ताई दाजी उठा लगा रे, ताई दाजी उठा लगा लाने मेरे, ताई दाजी उठा लगा रे। बोलो आंडे ओ की तेरे बे पांडे ओ छुगी, आंडे ओ की तेरे बे पांडे ओ छुगी, सेरियो सोलाने री देखनी जुगी, सेरियो सोलाने री देखनी जुगी, ताई दाजी उठा लगा लाने मेरे, ताई दाजी उठा लगा रे, ताई दाजी उठा लगा लाने मेरे, ताई दाजी उठा लगा रे। चेवड़ी पिपली बलायणी धारो, चेवड़ी पिपली बलायणी धारो, इंदियाई म्हारे बोलो मुटीरो कारो, इंदियाई म्हारे बोलो मुटीरो कारो, ताई दाजी उठा लगा लाने मेरे, ताई दाजी उठा लगा रे, ताई दाजी उठा लगा लाने मेरे, ताई दाजी उठा लगा रे। बोलो हुदुओ धम तिणो युबड़ी कुटी, हुदुओ धम तिणो युबड़ी कुटी, इंदी बोणो हामो बे पाकियो रोटी, इंदी बोणो हामो बे पाकियो रोटी, ताई दाजी उठा लगा लाने मेरे, ताई दाजी उठा लगा रे, ताई दाजी उठा लगा लाने मेरे, ताई दाजी उठा लगा रे हो। और इस गीत के अगर मैं भाव आप सभी दर्शकों तक पहुंचाना चाहता हूं कि ताइंदा जी उठा लगा, इतने समतल वहाँ का जो है ज़मीन है और हरी भरी फसलें हैं वहाँ पर, जो भी कोई बाहर से आता है उसका दिल उसमें लग जाता है, यही भाव इस गीत के है। और वहाँ पर जो पकी पकाई रोटी, जैसे सातू बोलते हैं हमारी पहाड़ी भाषा में, सातू होते हैं कि एक बार पकाओ और पूरे साल भर उसको हम खाते हैं। और उस जमाने की बात है जब वहाँ पर मोटर गाड़ी हमारे इंडिया ही मारे बोलो मोटरो कारो, उस समय जो है पहली बार जब मोटर आई थी, हमारे 20 साल 25-30 साल पहले की बात है, तो उस जमाने की बात है, उस जमाने का गीत है ये। और रतिराम सिरमौरी जी ने बड़े सुंदर तरीके से इसको जो है पिरोया है और अपने गाँव को अपने दर्शाया है, और जन जनता आज इसको जो बड़ा प्यार दे रहे हैं और इसको देख रहे हैं। जी, बेहद खूबसूरत। इसी के साथ साथ बात की जाए, ये तो ट्रिब्यूट आपने अपनी पंचायत को दिया है, उसमें जितने भी गांव आते हैं, बात की जाए पूरे सिरमौर की, तो उसकी अगर खूबसूरती को आपको व्यक्त करना हो किस तरह से करेंगे? और ये पंडित किशन लाल सहगल जी हमारे गुरु, उन्होंने बहुत सुंदर गाया, और मैं कोशिश करूंगा कि डीडी हिमाचल के इस मंच से जो है मैं भी जन जन तक इस गीत को पहुंचाने की कोशिश करूँ। चूड़ी रे जंगिले, चूड़ी रे घाले, चूड़ी रे जंगिले, चूड़ी रे घाले, चूड़ी रे घाले पंछी पंखेरू राशो, खोराओ सो बाठिया मेरा सिर मोर, खोराओ सो बाठिया मेरा सिर मोर, चूड़ी रे जंगिले, चूड़ी रे घाले, चूड़ी रे घाले पंछी पंखेरू राशो, खोराओ सो बाठिया मेरा सिर मोर, खोराओ सो बाठिया मेरा सिर मोर। देवने रा बीजटो ओ सोमन हारे, देवने रा बीजटो ओ सोमन हारे, धारे बोलो सोयणो रे देखने के प्यारे, धारे बोलो सोयणो रे देखने के प्यारे। गिरी बाते डेमो पांदे बिजली रे को, गिरी बाते डेमो पांदे बिजली रे को, खोराओ सो बाठिया मेरा सिर मोर,
खोराओ सो बाठिया मेरा सिर मोर सोने सो राज गोड़ो सेओरे बगीचे सोने सो राज गोड़ो सेओरे बगीचे लाना देखे चौथेरा आखी कोई मीचे लाना देखे चौथेरा आखी कोई मीचे ना एती डाका पड़ो ना कोई चोर ना एती डाका पड़ो ना कोई चोर खोराओ सो बाठिया मेरा सिर मोर खोराओ सो बाठिया मेरा सिर मोर बांका लाना पाँव टेरा सोना गुरुद्वारा बांका लाना पाँव टेरा सोना गुरुद्वारा साथी वो जमुना रे निर्मल धारा साथी वो जमुना रे निर्मल धारा दूनी रे जंगले बोल दे मोर दूनी रे जंगले बोल दे मोर खोराओ सो बाठिया मेरा सिर मोर खोराओ सो बाठिया मेरा सिर मोर। इतना सुंदर मेरा सिरमौर है बेहद कि वहाँ का खूबसूरत। पांवटा का गुरुद्वारा हो, चाहे राजगढ़ के वो आड़ू के सेब के बगीचे हो, जी। चाहे हमारे आराध्य देव विजय महाराज जी देवना बहुत शक्तिशाली आराध्य देव विजय महाराज जी, तो इस गीत के माध्यम से जो है ये दर्शाया गया कि कितना सुंदर मेरा सिरमौर है। बहुत ही खूबसूरत। हिमाचल प्रदेश की खूबसूरती ही ऐसी है, 12 ज़िले हैं, हर ज़िले की अपनी एक खूबसूरती है और सिरमौर एक नगीने से कम नहीं है। ठाकुर साहब, आपकी बात की जाए, आपने पूरा जीवन कला को दिया है, संगीत को दिया है। बात की जाए आकाशवाणी की, दूरदर्शन की, तो आप हमारे परिवार से 30 से 35 वर्ष हो चुके हैं, इतने लंबे अरसे से आप जुड़े हैं। मैं चाहती हूँ कि उन पिछले 30 से 35 वर्षों को किस तरह से आप याद करते हैं, आज आप हमें भी बताएं अपने दिल की वो बातें। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा प्रश्न किया आपने कि जब लगता था पहले वो ज़माना हम रेडियो सुनते थे, उस ज़माने की बात है, तो लगता था कि भाई रेडियो ये कहाँ से कैसे गाते हैं, कौन गाता है, ये लोग कहाँ बैठते हैं। पर जब आहिस्ता आहिस्ता गुणी लोगों के साथ उठना बैठना हुआ और थोड़ा पता लगा कि आकाशवाणी क्या है, आकाशवाणी पहली बार जब हमें आने का मौका मिला, हमारी ऑडिशन हुई और उसमें हम पास हुए और उस समय जब हमने अपनी प्रस्तुति दी तो बड़ा ही हमें गौरव महसूस हुआ कि देखो हम भी रेडियो से जो है गा रहे हैं आज। और उसके बाद निरंतर चलता रहा, 35 साल से आकाशवाणी शिमला से मैं पारंपरिक लोकगीतों को गाता रहा। मेरा ध्येय यही है कि अपनी संस्कृति को कहीं ना कहीं हम इसको जो संवर्धन करें, इसका कहीं ना कहीं गीतों के माध्यम से, चाहे आकाशवाणी है, चाहे आपका दूरदर्शन है। और मैं बहुत एक बार फिर से बहुत आभारी रहूँगा पूरे दूरदर्शन परिवार का और आकाशवाणी परिवार का, जिन्होंने मुझ एक छोटे से कलाकार को जो है, कलाकार तो नहीं परंतु संगीत का सेवक हूँ, पुजारी हूँ, कि समय दिया मुझे और समय समय पर आपने बुलाया और हमारे जो पारंपरिक लोकगीत है, चाहे वो सिरमौर के किसी भी क्षेत्र के हैं, उसको कहीं ना कहीं जो है संकलन करके जो उसको संवर्धन किया है। और आने वाली पीढ़ी के लिए कहीं ना कहीं, जैसे हर घर में आज रेडियो सुनते हैं, दूरदर्शन पूरे हिमाचल में देखते हैं लोग, इसका बड़ा आनंद उठाते हैं और उससे जानकारियाँ भी हासिल करते हैं। तो इस तरह का दौरा 35 साल से जो मुझे ये सफ़र चलता रहा और आज भी आप देख रहे हैं कि इस मंच पर जो है यही आज हमारा इसका जो परिणाम है कि 35 सालों की तपस्या जो हमने की है। जी, हमें हमारे लोक कलाकारों पर बेहद नाज है और नमस्ते हिमाचल कार्यक्रम का भी यही उद्देश्य है कि हमारे जितने भी कलाकार हैं, उनकी कला है वो जन जन तक पहुँचे और हमें हमारी संस्कृति पर गर्व हो और आने वाली पीढ़ियाँ भी इस पर यूं ही नाज करती रहे। बात की जाए, आप उस समय से जुड़े हैं जब रेडियो और दूरदर्शन ही एकमात्र ज़रिया होते थे मनोरंजन का और इन्फॉर्मेशन आगे पहुंचाने का। किस तरह की प्रतिक्रिया मिलती है आज भी लोगों से, क्योंकि लंबे अरसे से लोग आपको सुनते आए हैं? जी बिल्कुल, हमें लगता है कि नमस्ते हिमाचल में कार्यक्रम दे रहे, शायद में कहीं लोग नहीं देख रहे, परंतु हमारा हिमाचल कई जगह से कॉल जाते, फ़ोन आते कि आपका कार्यक्रम हमने देखा। तो मैं कहता हूँ कि बहुत ही बड़ी पहल है ये नमस्ते हिमाचल जो है, हमारा जो ये कार्यक्रम है, मैं कहता हूँ कि ये बहुत बड़ी पहल है अपनी लोक संस्कृति के लिए और अपने लोक जीवन के लिए।
कई लोगों का फ़ोन आता है कि आपका हमने कार्यक्रम सुना और उस कार्यक्रम से हमें ये जानकारी मिली और ये जानने का मौका मिला। तो हमारा प्रयास रहता कि हम इतने बड़े जानकार तो नहीं है, परंतु जो हमने अपने जीवन में पाया, गुणी लोगों के साथ बैठ करके जो हमने सुना है और जो हमें विरासत मिला, क्यों हम इसे नमस्ते हिमाचल के माध्यम से जो पूरे जन जन तक इसको पहुँचाए। हिमाचल के चाहे किसी भी कोने में बैठा हो, हिमाचल की जो संस्कृति है, मैं अगर कहना चाहूँ तो डॉक्टर वाईएस परमार जी हमारे पहले मुख्यमंत्री रहे सिरमौर से, उन्होंने कहा था कि जो है संस्कृति हिमाचल की जो है सच्चाई है। और ये अगर हम सच में अगर हम इसको जाने और समझे, वाकई सच्चाई हमारी संस्कृति, चाहे वो किसी भी जिले की हो, और ईमानदारी जो है इसका जो है हमारे वो चरित्र है। तो बड़ी बात है कि देखो हमें इसे समझना होगा कि क्या चीज़ है। तो हिमाचल की मैं ये नहीं कहता कि सिरमौर की, हर जिला की कहीं ना कहीं कोई ना कोई पारंपरिक लोक गाथा है, वहाँ की कोई ना कोई जो है गाथा है। तो क्यों ना इस नमस्ते हिमाचल के माध्यम से आपने ये कार्यक्रम चलाया है, मैं तो बार बार इस डीडी हिमाचल के पूरे परिवार को नमन करता हूँ। किस तरह की जो मंच के माध्यम से कलाकारों को जो जानकार लोग हैं अपनी जानकारी को जन जन तक पहुँचाते हैं, और लोग जो है सुनते भी और देखते भी इसको और सराहते भी, और हमें इससे बल मिलता है कि नहीं, हमें कोई दूरदर्शन पे देख रहा है, आकाशवाणी से सुन रहा है, तो हमारा कहीं ना कहीं जिम्मेवारियाँ और बढ़ जाती है कि हम कुछ और करें, लोगों को हम कुछ और दे, आने वाली पीढ़ी को हम जो कुछ और नया परोसे। जी, बेहद सुंदर आपके विचार है। इसी के साथ ही आप चूड़ेश्वर लोक नृत्य दल के भी एक अहम सदस्य रहे हैं। थोड़ा सा मैं चाहती हूँ उस बारे में भी आप प्रकाश डालें। जी, ये मैं कहूँ तो ऐसा चूड़ेश्वर लोक नृत्य दल है, अगर मैं उत्तर भारत की करूँ मेरे अपने विचार से, तो शायद उत्तर भारत का ये पहला दल है कि लंबे अरसे 20-25 सालों से मुझे भी कार्य करने का मौका मिला। लंबे अरसे तक अभी भी आज जो है ये चूड़ेश्वर दल जो है अपनी लोक संस्कृति के लिए जाना और पहचाना जाता है। नई विधाओं को खोजने में, तराशने में ये दल जो है नंबर 1 पर है। और जिसके महासचिव डॉक्टर जोगिंदर हाबी जी और पद्मश्री सलाहकार विधान सरेक जी है, इनके निर्देशन में मुझे भी बहुत लंबे समय तक जो कार्य करने का मौका मिला। और देशों की बात करें, प्रदेश की बात करें, अनेक राज्यों में हमने जो है हिमाचल सिरमौर की प्रस्तुतियाँ दी हैं। और यहाँ तक कि बाहर देशों में भी जो हमने जब अपनी प्रस्तुतियाँ दी तो हमें लगता था कि यहाँ पर हमारी जो है सिरमौर की लोक गाथा है, लोकगीत कौन सुनेगा, कौन देखेगा। परंतु जब हमने देखा, बुल्गारिया की बात है, ये बुल्गारिया की राजधानी सोफिया में एक कार्यक्रम था हमारा, वहाँ था अंतर्राष्ट्रीय फोकलोर फेस्टिवल था, तो 9 देश वहाँ पर जो है इसमें भाग ले रहे थे। परंतु हमें बड़ा गर्व हुआ और ये जाना हमने, हमारा सीना इतना चौड़ा हो गया जब हमने भारत का झंडा उठा करके भारत का नेतृत्व किया। हमने सिरमौर का नहीं, हिमाचल का नहीं, परंतु पूरे भारत का नेतृत्व किया कि भारत को हम प्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे। और हमारे लोकगीतों पर जो लोगों ने तालियां बजाई, हमें इतना गर्व महसूस हुआ कि हमारी संस्कृति कितनी समृद्ध संस्कृति है हिमाचल की, कि लोग अगर उसकी भाषा नहीं समझ सके, हमारे परिधान जो है लोक परिधान है, हमारे लोक वाद्य यंत्र है, जो धुनें हैं, जो ताल है, तो तालों को समझा। वहाँ पर जो इतने 9 देशों के जो कलाकार वहाँ बैठे हुए थे, बहुत सारे कलाकार थे, सैकड़ों में कलाकार थे, तो उन्होंने तालियां बजाई। तो हमें गर्व होता है कि हमारी संस्कृति कितनी समृद्ध संस्कृति है। हिमाचल की संस्कृति बोले, चाहे किसी भी जिले की संस्कृति हो, तो हमारा कहीं ना कहीं उत्तरदायित्व बढ़ता है कि हम इस संस्कृति को बचाए रखें। जी, बेहद ही खूब। और बात की चूड़ेश्वर लोक नृत्य दल की, श्री विद्यानंद सरेक जी की बात कर लो, हबी साहब पूरे ग्रुप की बात कर लो, ये हमारे लिए भी गर्व का विषय है कि आपने हिमाचल की लोक संस्कृति को देश में ही नहीं बल्कि विदेश की धरती पर भी खूबसूरत तरीके से दिखाया है और उसका प्रचार प्रसार किया है। इसी बात पर सिरमौर का एक लोकगीत मैं चाहती हूँ आप हमारे दर्शकों के लिए प्रस्तुत करें। और ये लोक गाथा है। 2 गांव का आपस में विवाद जमीन पर से हुआ था, सन्नी और खनोटियों का, और यही भाव इस गीत में है। मैं जो है गीत के माध्यम से जो है दर्शकों तक पहुंचा रहा हूं। बहुत खूब। बोलो बेहरेणु केरो रे बाबा बुलू चेलुआ, हेरेणु केरो रे बाबा बुलू चेलुआ, हेरेणु केरो रे, हेरेणु केरो रे, सोदान हिणे शिमले के पोड़ो आमलो नेहरू रे, सोदान हिणे शिमले के
पड़ुआ मुलन हेरू रे पड़ुआ मुलन हेरू रे सोनियो दिखनुटियो के दे रोइली धारे मामा सोनियो दिखनुटियो के ओ बे दे रोइली धारे मामा दे रोइली धारे मामा जे तो जितना रोकबा अंडे चेमे के आओ रे मामा जे तो जितना रोकबा अंडे चेमे के आओ रे मामा अंडे चेमे के आओ रे मामा हाथों दी डिंगेरो डांगेरू तलवारे रो भाले रो मामा हाथों दी डिंगेरो डांगेरू तलवारी रो भाले रो मामा तलवारी रो भाले रो मामा मुंडो बीड़ियो मोसरू मोर दे चाले रे मामा मुंडो बीड़ियो मोसरू मोर दे चाले रे मामा मुंडो बीड़ियो मोसरू ओ बे मोर दे चाले रे मामा मोर दे चाले रे मामा धनो देव मारे विष्णु धनो तेरे माया रे मामा धनो देव मारे विष्णु ओ बे धनो तेरी माया रे मामा धनो तेरी माया रे मामा लाले जानी दलीप सिंगे झोगड़ा पूरा मटाया रे मामा मामे जानी दलीप सिंगे झोगड़ा पूरा मटाया रे मामा लाले जानी दलीप सिंगे। और ये दो गांव का विवाद जमीन पर से हुआ था। और इस गीत के भाव को अगर मैं सरल शब्दों में बयान करना चाहूँ तो मुंडो बीड़ियो मोसरू हाथ तलवार और भाले लेके लड़ने के लिए तैयार हो गया आमने सामने दोनों दल। अच्छा। और फिर सिर में लाल कपड़ा जो पहनते हैं उसको मोसरू बोलते हैं। जैसे जब किसी की मौत होती है जो कपड़ा डाला लाल तो ये एक प्रतीक है कि मरने का। तो उस झगड़े को मिटाने के लिए हमारे गांव इलाके के बहुत ही बड़े कारोबारी रहे दिलीप सिंह जी जो है वो आए और रास्ते में उस बीच रास्ते में सो गए। तो ये हमारी मर्यादा थी की मर्यादा है कि किसी को लांग करके नहीं जा सकते। तो उसका मतलब था कि जब वो रास्ते में सो गए तो दोनों गांव का विवाद जो उन्होंने खत्म किया। नहीं तो ना जाने कितने लोग जो कितनी विधवाएं माताएं होती कितनी बेटी अपने बाप को जो है बेटे से माँ पिता बनने से जो हो रह जाती। तो ये भाव इस गीत के ये लोक गाथाएं ऐसी लोक गाथाएं हमारे बड़े सिरमौर की अगर बात करूँ बहुत सारी लोक गाथाएं जिन गाथों के पीछे कोई ना कोई मतलब इतिहास है उसकी कोई कहानी है। बिल्कुल। और ये लोक गाथाएं आज भी उतनी ही जीवंत महसूस होती है और ये हमारे समाज का दर्पण है कहीं ना कहीं। और लोक गाथाओं के साथ साथ धर्मपाल ठाकुर जी हिमाचल में जो देव नीति की अगर हम बात करें तो वो एक अदृश्य संविधान की तरह काम करती है। तो देव नीति की बात की जाए किस तरह से आप व्याख्यान करेंगे इसका? जी बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बात की। देव नीति हमारे देव चाहे कोई भी देव है कोई भी देवता है आस्था और हमारी श्रद्धा का प्रतीक है। और आजकल की हम जो देख रहे हैं जिस तरह से हम अपने देवी देवताओं से दूर हट करके किसी और राह में जा करके अपनी देवताओं को भूल करके तो मैं समझता हूँ जैसी आजकल की आपदा है आजकल की जो तो कहीं ना कम इसमें दोषी हम भी कहीं ना कहीं इसके दोषी है। जिस तरह की आपदाएं आज पूरे देश में प्रदेश में हो रही है तो कहने का मतलब कि हमारी देव इतने शक्तिशाली और इतनी में देवों में शक्ति है कि हमारी दुख पीड़ा को अगर सच्चे मन से मन का ध्यान कर सुमिरन कर तो हमारी दुख पीड़ा को हर लेते हैं। और बहुत सारे लोक गीत है देवी देवताओं से जुड़े गीत जिनको गा करके हम देवी देवताओं को प्रसन्न करते हैं और देवी देवताओं की कृपा हमारे ऊपर रहती है। तो इसी संदर्भ में मैं एक बताना चाहूँगा दर्शकों को और जितने भी हमारे इस डीडी दूरदर्शन के श्रोता है कि बिजट महाराज जी की अगर मैं बात करूँ सिरमौर में बिजट महाराज जी का मंदिर एक नौराधार तहसील के कुदोयन में मंदिर है। और ये सदियों से लेकर उनकी एक पूजा गीत के माध्यम से एक सदाबहार गीत बना गया तेरे पानी रे जोड़ो दिए रे नाना। तो मैं कहना चाहूंगा कि पानी के दिए ये क्या है और तेरे जानी बोलो मोन्द्रो देवा सुने चांदीरा साजो ये क्या है। तो इतने शक्तिशाली ये बिजट महाराज जी कुदोयन में जो है सिरमौर में कि जब भरी बरसात में वहां पर दीपक जलते हैं
घी के नहीं परंतु पानी के दीप, इतनी शक्ति इस देवता में। और अगर मैं अभी की बात करूं, ताजा समाचार है, 2 तारीख की बात है, 2 सितंबर की बात है, रात के 2:45 बजे वहां अपने आप नौगत बजती है। नौगत होती है, मैं बताऊं पहाड़ी में बोलते हैं हमारा नौबत, परंतु नौबत कुछ और भाव हो गया। अगर नौगत, नौगत का मतलब कि 9 ताले बजती है, जब देवालय में नौगत पड़ती है जी, नहीं, तो वहां पर जो है कम से कम 10 लोगों के मुझे फोन आया कि रात को 2:45 बजे जो है उस मंदिर में नौगत बजती है। तो ऐसे ऐसे चमत्कार देवताओं के, महाराज के है, हमारे आराध्य देवताओं, और फिर भी हम इनको ना माने कि जब भी कोई हमारे ऊपर आपदा आती तो इनका कोई ना कोई हमारे लिए कोई एक मतलब संदेश देते कि भाई नहीं, आपकी रक्षा मैं करूंगा। जहां तक भी जो है आप लोग मुझे मानकर विश्वास करते हैं, जिन लोगों की मेरे ऊपर विश्वास है। तो ऐसे से हमारे देवी देवताओं की पूरे हिमाचल की बात करते हैं, हमें अपने देवी देवताओं के प्रति जो है श्रद्धा भाव से इनको है मनाते रहना, और इनकी परंपराओं, बिल्कुल देवी देवताओं का जिक्र हो ही गया है और आपने गाने का खूबसूरत तरह से जिक्र किया है, तो वो भी हम आपसे जरूर सुनना चाहेंगे। बिल्कुल, ये और मैं इस गीत को बहुत जगह गाया है, परंतु अगर इसके सही भाव और सही शब्दों को आप सुनेंगे तो कुछ और ही आनंद है, क्योंकि मैं उन भाव को भी व्यक्त करूंगा कि भाव इसका मतलब क्या है। कई लोगों ने कहा कीले रे, जबकि कीले दे, क्योंकि वहां कीले दे जिस जगह जलते हैं उसको दे बोलते हैं जी। ओ बे कीले देख दोनो रे बोलो, कीले देख दोनो रे बोलो बे, पानी रे दिवे रे नारणा, पूजा करनी बीजे टोरे, बोलो बे पानी रे दिवे रे नारणा, पूजा करनी बीजे टोरे। हमें आए तेरे मंदिरे देवा, हमें आए तेरे मंदिरे देवा बे, निमले जीवे रे नारणा, पूजा करनी बीजे टोरे। हमें आए निमले जीवे रे नारणा, पूजा करनी बीजे टोरे। उबा किलाक दोनोरा, हाँ उबा किलाक दोनोरा, हुदा बे बांधेलो रा गाँव रे नारणा, पूजा करनी बीजे टोरे। हुदा बे बांधेलो रा गाँव रे नारणा, पूजा करनी बीजे टोरे। जीत सिंगो जानी देवनेरा, हाँ जीत सिंगो जानी देवनेरा, उबाक दोनो के आओ रे नारणा, पूजा करनी बीजे टोरे। उबाक दोनो के आओ रे नारणा, पूजा करनी बीजे टोरे। साजे जानी संग रांधिए, हाँ साजे जानी संग रांधिए, आफिए नोगे तो बाजो रे नारणा, पूजा करनी बीजे टोरे। आफिए नोगे तो बाजो रे नारणा, पूजा करनी बीजे टोरे। तेरे जानी बोलो मंदिरे देवा, तेरे जानी बोलो मंदिरे, सुने बे चांदीरा साजो रे नारणा, पूजा करनी बीजे टोरे। सुने बे चांदीरा साजो रे नारणा, पूजा करनी बीजे टोरे, पूजा करनी बीजे टोरे हो। और ये अगर जो शेरगुल बीजट महाराज जी का मंदिर सराहा में है जी, मैंने जिक्र किया सुने चांदीरा साजो, तो वहां देखा, अगर आप दर्शकों में से भी कोई अगर सराहा में गया तो वहां पर जो सोने चांदी, सोने तो नहीं परंतु चांदी की करनाल, ढोल और वाद्य यंत्र नगारे वहां पर जो चांदी के हैं। तो इस तरह का है कि साजे संक्रांति, जब भी संक्रांति होती है, साजा होता है, तो कई बार अपने आप ही वहां नौगत बजती है। ऐसी शक्ति इन हमारे देवी देवताओं में है, तो क्यों हम इनको जो है श्रद्धा भाव से इनके मनाते रहे। बिल्कुल बिल्कुल, बेहद। और यही भाव तो मैं कहना चाहूँ कि जो ये जित सिंह का वर्णन आया, जित सिंह जी एक गुरु थे बीजट महाराज जी के, और उनकी एक टांग कटी हुई थी, तो जो आपका छाजा होता नहीं ऊपर, जो कुरुड लगाते जहां पर ऊपर जो है जी, उस पर जाते थे वो एक टांग से, और उनको हवा आती थी, तो देवने से लेकर वो चल के पैदल खड़ाऊ पे चल के और कुदोयन मंदिर में आते थे, और फिर जो है उसका जो ऊपर जहाँ कुरुड़ लगता ना, कुरुड़ के ऊपर बैठ करके हवा आती थी उनको। तो ऐसे ऐसे चमत्कार देखो एक टांग से जो है जी, बिल्कुल। तो फिर भी हम क्यों ना इन शक्तियों को माने और जाने, हमारे आगे जो बिल्कुल चमत्कार है, शक्तियां हैं, और तभी हिमाचल को देवभूमि भी कहा जाता है। आपकी बात की जाए ठाकुर जी, तो आपने बहुत से गाने खुद लिखे हैं, तो ये लिखने तक का सफर कैसे शुरू हुआ, कैसे आपने कलम उठाई और सोचा कि अब मैं इन शब्दों को पंक्तिबद्ध करूंगा और उसको स्वरबद्ध करूंगा? जी,
मेरा ये गीत मैंने गाया, ये मैंने तो नहीं लिखा, पानी दे दी जी। है। ये रतिराम सिरमौरी जी हमारे 60 के दशक के विशारद संगीत थे, जी, लांछे जी। थे। उन्होंने ये गीत लिखा था, पानी दे दिए, और मैंने इसको गाया, और जैसे ही मैंने इसको गाया और यूट्यूब पे डाला तो ये टेक डाउन किया गया किसी कारण, किन्हीं लोगों कलाकारों की, नहीं भाई ये मेरा गीत है। जी। और हमें इससे सबक मिला, हमारे मैं उनको गुरु मानता हूँ कि नहीं, हमें कुछ अपने आप करना चाहिए, शक्ति होनी चाहिए। मैंने खुद लिखने का प्रयास किया और चूड़ेश्वर महाराज, बहुत सारे लोगों का प्यार मिला। मैं चूड़ेरा राजा, मेरे अपने यूट्यूब चैनल पर जो है एक गाना है चूड़ेरा राजा। इसके अलावा बात की जाए, आपने बहुत से गीत लिखे हैं जी। देवी देवताओं के अलावा जी, जी। बात की जाए तो मैं चाहती हूँ उन गीतों के बारे में भी आप जरूर जिक्र बिल्कुल करें। जी। और एक गीत हमारा, हमारे जैसे व्यवसायी लोग हैं, कारोबारी लोग हैं, सामाजिक लोग हैं, उस पर भी मेरे मामा जी ने लिखा हुआ है गीत, और मैं इसको आप तक पहुंचाना चाहती हूँ किस तरह से जो है उसको गाया है और क्या इसका भाव है। मोना बे भुक्ताणिए रो मेरिए खाए जा बिसे कूटो पानो, मोना बे भुक्ताणिए रो मेरिए खाए जा बिसे कूटो पानो, मोर जा में बिछड़े दाड़िए रे भूले ना गे बिसरे तू हमो, माशेटेरे बोलो रूप सिंगे नेतागिरी दीते छाड़े, बोलो नेतागिरी दीते छाड़े, माशेटेरे बोलो रूप सिंगे नेतागिरी दीते छाड़े, बोलो नेतागिरी दीते छाड़े, जीप चालो शेर सिंगोरी तुलसी रामोरे गाड़े, मोना बे भुक्ताणिए रो मेरिए खाए जा बिसे कूटो पानो, मोना बे भुक्ताणिए रो मेरिए खाए जा बिसे कूटो पानो। तो मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा मोयना भुगतानी क्या है, क्योंकि जब तक गीतों के भाव का पता नहीं लगे मोयना भुगतानी क्या होती है। भुगतानी हमारे सिरमौर में जैसे भगत राम किसी का नाम है, तो जो भगत राम की मैसेज है उसको हम भुगतानी बोलते हैं। जैसे जगत राम किसी का नाम है हमारे सिरमौर में, तो जुगतानी। जी जी जी। किसी का नाम मिये होते से मिये, तो मिये की मियाणी, तो ये भाव इसके। तो हमारे लाल तुलसी राम जी कैसे कारोबारी थे, समाज सेवी थे सिरमौर के, और लाला तुलसीराम जी का उस समय गाड़ी जब कहीं नामो निशान, उस समय उनके पास गाड़ी जब लाई, तो ये भाव इस गीत में। और मास्टर रूप सिंह जी, हमारा सौभाग्य है कि जिला सिरमौर से हमारे राज्य मंत्री तक रहे मास्टर जी थे वो, तो उन राज्य मंत्री रहे, तो उनका भी नाम हमने इस गीत में क्योंकि वे हमारी ऐसी ऐसी हस्ती आज हमारे बीच नहीं है, परंतु कहीं ना कहीं गीतों के माध्यम से हमें गर्व होता कि सिरमौर से हमारी ऐसी ऐसी शख्सियतें रही, कुछ जो राज्य मंत्री भी रहे। तो ये भाव था इस गीत के कि मास्टर रूप सिंह के नेतागिरी, उन्होंने नेतागिरी पे छोड़ दी। तो उस समय की बात है जब बहुत पुराने, जब किसी के पास गाड़ी नहीं होती थी, परंतु उस समय लाला शेर सिंह जी और लाला तुलसीराम जी के पास गाड़ियां थी। तो इस गीत के माध्यम से हमने बताना चाहा कि वो जमाना था, आज तो घर घर गाड़ियां है, हर आदमी के पास गाड़ी है। जी, जी। तो इस गीत के माध्यम से ये बिल्कुल सिरमौर की बात हो रही हो, आप हमारे बीच मौजूद हो और मैं मुंजरे का जिक्र ना करूं तो ऐसा कैसे हो सकता है। आज के समय में ठाकुर जी, मुंजरे के बारे में मैं इसलिए भी जानना चाहूँगी, सोशल मीडिया का ज़माना है, जब भी कोई व्यक्ति डांस करते हुए दिखता है, नृत्य करते हुए दिखता है, तो लोग अक्सर यही टिप्पणी करते हैं कि मुजरा कर रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि आप अच्छे से बताएं कि मुजरा होता क्या है और इसके पीछे की क्या कहानी रहती है, क्या किस तरह से सब रहता है। जी बिल्कुल, सिरमौर में मुजरा और गे भी बोलते हैं हमारे। बिल्कुल, मुजरा हमारे जो है एक मुजरा मुंजरा, इसमें बहुत फर्क है। एक मुजरा एक मुंजर। तो मुजरा हमारे होता है, तो मुजरा हमारे होता है रात रात भर पूरे खलियानों में, खेतों में, घरों में इकट्ठी महिलाएं पुरुष सब जो है इकट्ठा होकर के मुजरा लगाते हैं और उसमें नाचते हैं। हमारे कोई भेदभाव नहीं होता कि महिला पुरुष इकट्ठे नहीं नाचते, उसमें इकट्ठे नाचते। और मुजरा इस तरह से किया जाता कि हमारे मेहमान इस बहाने दूर दूर से हमारी धी बेटी आती है, दोस्त लोग आते हैं, इकट्ठा पूरी रात भर जो है उसमें गीत श्रृंगारिक गीत होते, प्रेम भाव के गीत होते, बहुत सारे गीत, मतलब इस तरह का कि सभ्य, उसमें कोई भी अश्लीलता नहीं होगी उन गीतों में, उन गानों में और उनमें परिधानों में। हमारा जो परिधान मुजरा में होता है बिल्कुल ढाटू होता है, सदरी होती है हमारा बाणा महिलाओं का जो। और जहाँ तक पुरुषों की बात है तो पुरुषों में भी बहुत सारे हमारा लुइया का जो, अगर मैं बात कहूँ, लुइया स्वतंत्र होता है, नहीं तो कुर्ता पजामा होता है, जैकेट होती है, टोपी होती है। तो आज के युवाओं के लिए मेरा संदेश इस मंच के माध्यम से है कि जिस तरह का मुजरा में नृत्य कर रहे हैं, शायद ही मैं इसको समझता हूँ कि मुझे बड़ा वो
ठेस लगती है कि अपनी संस्कृति के साथ खिलवाड़ हो रहा है और कहीं ना कहीं हम जो है अपने शरीर को नग्न दिखा करके परिधान की तो हम बात नहीं कर सकते हैं ठाकुर जी, लेकिन आप हमारे बीच मौजूद हैं तो मैं चाहती हूँ एक छोटी सी प्रस्तुति मुजरे की आप हमारे दर्शकों के लिए प्रस्तुत कर दें। बोलो बे मुजरा लाना तेरी ताईए, तेरी ताईए, तेरी ताईए, मारे बे मुजरा लाना तेरी ताईए, तेरी ताईए, तेरी ताईए। ओ बे ढोबोरा लागा मुजिरा बाठिणे, ढोबोरा लागा मुजिरा बाठिणे, बीउजे नाच दे मेरी ताईए, मेरी ताईए, मेरी ताईए, उबी बे बीउजे नाच दे मेरी ताईए, मेरी ताईए, मेरी ताईए। ओ बे काछो पायले बे पोरे सो बाठिणे, काछो पायले बे पोरे सो बाठिणे, घोड़े लायले बे डेरी बाए, डेरी बाए, डेरी बाए। ओ बे घोड़े लायले बे डेरी बाए, डेरी बाए, डेरी बाए। ओ बे यूबी चाले कूदोइणो बाठिणे, यूबी चाले कूदोइणो बाठिणे, खाए जा कोशिमो मेरी ताईए, मेरी ताईए, मेरी ताईए, खाए जा कोशिमो मेरी ताईए, मेरी ताईए, मेरी ताईए। तेरे पे बागा दे उड़े कुकड़े, मेरे जियो रे हुई गुए टुकड़े, तेरे पे बागा दे उड़े कुकड़े, मेरे जियो रे हुई गुए टुकड़े। ए बेजोबे नहीं आईदा, नहीं आईदा, तेरे गाँवटे शांगिरी नहीं आईदा, नहीं आईदा, नहीं आईदा, तेरे गाँवटे शांगिरी नहीं आईदा। तेरे बागा दी उड़ी मक्खियां, तेरी सोनी सोनी सखियां, तेरे पे बागा दी उड़ी मक्खियां, तेरी सोनी सोनी सखियां। ए बेजोबे नहीं आईदा, नहीं आईदा, तेरे गाँवटे शांगिरी नहीं आईदा। हम बोलो छेड़ूरा ना खेलो, चीते आओ नारना, हम बोलो छेड़ूरा ना खेलो, चीते आओ नारना। हाय बोलो यारा चूड़ा मेरा दिलिड़ू, ओ बे यारा चूड़ा मेरा दिलिड़ू, जेरा बोलो माटी रा शाढेलो, चीते आओ नारना, जेरा बोलो माटी रा शाढेलो, चीते आओ नारना। ये भाव से गीत के कि हम बोलो छेड़ूरा बचपन का खेल हमें याद आता है, जी, बोलो मेरा दिल ऐसे तोड़ा जैसे मिट्टी का ढेल टूटता है। तो ये भाव था कितने सुंदर, देखो मिट्टी से जुड़ी हुई जो है, इसमें हमारे मिट्टी की सुगंध है, खुशबू है मिट्टी की। बेहद खूब और बहुत आनंद आया हमें। और अभी जो दर्शक अपनी टीवी स्क्रीन पर हमें देख रहे होंगे, हमें बिल्कुल विश्वास है कि बिल्कुल आज मज़ा ही आ गया उनको प्रोग्राम का। बात की जाए ठाकुर साहब, आप गाने रिकॉर्ड करते हैं स्टूडियो में, अपने गाने आप YouTube पर भी अपलोड करते हैं अब, और लाइव परफॉर्मेंस भी आप देते हैं। तो कोई ऐसा खास लम्हा है जो आपके दिल के बड़ा करीब है? आपके किसी फैन ने आपसे कोई बात कही हो या कोई किस्सा कुछ ऐसा हुआ हो? जी बिल्कुल, मैंने मेरे ख्याल में सैकड़ों हजारों प्रस्तुतियां दी हैं अभी तक जी। और उनमें से कुछ एक ऐसी खास मेरी में जो प्रस्तुतियां रही है जिनको मैं तमाम उम्र जो है याद भी करता हूं, और जिन लोगों ने मुझे वहां बुलाया और सम्मान दिया उसके लिए मैं तमाम उनका आभारी भी रहूंगा। मेरे जीवन का वो पल था, फौरन तक का हमने सफ़र किया, पूरे हिंदुस्तान के पूरे राज्य में प्रोग्राम दिए, परंतु मेरा एक ऐसा कार्यक्रम था कि जो चौपाल उत्सव के नाम से एक होता है, वहाँ पर मुझे बुलाया गया और वहाँ पर इतना सम्मान दिया गया मुझे कि जैसे नेताओं का स्वागत हो, हम तो कलाकार हैं, गाने वाले हैं, फूल मालाओं, असली फूल मालाओं से मुझे तो बिल्कुल ढक दिया गया और पूरा समय वहाँ पर दिया गया मुझे कार्यक्रम देने के लिए। क्योंकि आज के समय में हमने देखा कि समय नहीं होता, हमारे मेले होते हैं उनमें कहीं भी समय नहीं होता, 1-2 मिनट भी मिल जाता है, पर वहाँ पर मुझे पूरा समय दिया गया और मैंने वहाँ पर अपनी पूरी टीम को लेकर के अपने वाद्य यंत्र, पारंपरिक वाद्य यंत्र, हमारे कोरस वाले साथ थे, हमारा ढोलक जो पारंपरिक ढोल है हमारा, उसको लेकर के, खंजरी लेकर के हमने उसमें प्रस्तुतियाँ दी और वहाँ बहुत सारा प्यार मुझे लोगों का मिला और मुझे तमाम उम्र ये याद रहेगा कि वहाँ का सम्मान और वहाँ का इज्जत जो मुझे दी गई। बेहद खूब। और इसी के साथ साथ विदेश का जिक्र आपने फिर से किया है, जब आप
यूरोप के लगभग 4-5 देशों में आपने अपनी प्रस्तुतियां दी। तो आपका व्यक्तिगत अनुभव कैसा रहा? हिमाचल की संस्कृति और बाकी देश विदेशों की संस्कृति किस तरह से देखा आपने? हमने देखा है कि अर्श और फर्श, हमने सुना था कि अर्श और फर्श क्या होता है। हमने वहाँ पर देखा कि वहाँ पर हमने एक शीशे की मंच पर भी, मेरे ख्याल ये मैसेडोनिया की बात है, एक जगह वहाँ पर हमने प्रोग्राम दिया, तो वहाँ पर एक शीशे की मंच थी और उस पर हमने प्रोग्राम दिया। और उसके बाद जब हम ग्रीस गए तो ग्रीस में हमने जो है सड़कों पर दिया प्रोग्राम। सड़कें वहाँ की सड़कें हमारे हिंदुस्तान की सड़कों की तरह नहीं है, वहाँ पर तो इतनी साफ सुथरी सड़कें हैं, लगता है शीशे की तरह सड़कें। सड़कों पर भी हमने काम दिया, तब से हमने सीख ली कि अर्श क्या होता है, फर्श क्या होता है। तो हमारा सफ़र अर्श से फर्श तक रहा और हमने अपनी मिट्टी से जुड़े रहे, हमने अपनी मिट्टी से को नहीं छोड़ा। हमारे पाँव जो है, हम सरस्वती माँ से भी यही कहते हैं कि हम मिट्टी से जुड़े रखना, अपनी संस्कृति से हमारे को जोड़े रखना। बहुत खूब। तो मैं चाहती हूँ कि जो बच्चे हमें देख रहे हैं, ख़ास तौर से वो लोग जो इस क्षेत्र में आगे आना चाहते हैं, संगीत या कला के किसी भी क्षेत्र में आना चाहते हैं, तो मैं चाहती हूँ अपनी ओर से आप ज़रूर एक मैसेज दें अपने आशीर्वाद के रूप में। बिल्कुल, युवा पीढ़ी के लिए मेरा इस डीडी हिमाचल के मंच के माध्यम से संदेश, और मैं चाहता हूं कि आप सभी जो इसके ऊपर गौर फरमाएंगे। हमारी संस्कृति हमारी पहचान है, हमारी संस्कृति हमारी राष्ट्र की जड़ों को मजबूत करती है, देश प्रदेश की, हमारे इलाके पंचायत की, ज़िले की जड़ों को मजबूत करती है। और संस्कृति यहीं तक सीमित नहीं है कि हम गाना बजाना किया परिधान, हमारा आपसी भाईचारा आपस में जोड़ती है, ना कि तोड़ती है। लोग संस्कृति आपस में प्रेम भाव भाईचारा सिखाती है। और हमारा जिस तरह का आज परिवेश चला हुआ है, हम फॉलोवर्स के चक्कर में या व्यूज के चक्कर में हम जो अपनी राह को भूल गए हैं, भटक रहे हैं। हम आज का युवा भटक रहा है। तो मेरा आग्रह है कि अच्छी बात है आप व्यूज लीजिए, परंतु उसके साथ साथ हमारी परंपराएं क्या है, हमारी लोक संस्कृति क्या है, इसको भी जानें। हमारा परिधान कैसा हो, हमारे लोकगीत कैसे हो, हमारे लोकगीत ऐसे हो कि हम अपनी धी बेटियों के साथ, हमारे परिवार के साथ हम उसको देख सके, उसको सुन सके। तो आज का नौजवान जो है किसी भी अच्छे गुणी की शरण में नहीं जाना चाहता। कलाकार बनना चाहते हैं, सब कलाकार बनना चाहते हैं, परंतु सीखना कोई नहीं चाहता। तो मेरा आग्रह रहेगा, हाथ जोड़ को विनम्र प्रार्थना रखी, हिमाचल की संस्कृति को बरकरार रखे। आप नहीं, नई पीढ़ी नहीं जो है, आपने लोगों ने इसको जो संरक्षण और संवर्धन करना है, हमें जो विरासत में मिला है हम वही कर रहे हैं। और आपको भी हम चाहते हैं कि हमने जो पाया है विरासत में, हम भी आप नई पीढ़ी को कुछ दे के जाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद धर्मपाल ठाकुर जी, आप कार्यक्रम में आए, लेकिन आज कार्यक्रम की शोभा को जिस तरह से आपने बढ़ाया है और अपने गीत संगीत के माध्यम से हमें और हमारे दर्शकों को इतना अपने मन बहलाया है। और हम चाहते हैं कि जाते जाते भी आप हमें अपने दिल के करीब जो गीत है वो ज़रूर सुनाएं। लेकिन उससे पहले मैं अपने दर्शकों से विदा ले लेती हूँ। तो दर्शकों, आज हमारे साथ कार्यक्रम में थे श्री धर्मपाल ठाकुर जी। हमें आशा है आज का कार्यक्रम आपको बेहद पसंद आया होगा। हमारी ये कला, हमारा लोक संगीत हमारी विरासत है और मुझे आशा है कि आप भी यूं ही अपनी विरासत से जुड़े रहेंगे। आज के सत्र में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद और छोड़े चले जाती हूँ आपको ठाकुर साहब की खूबसूरत आवाज़ के साथ। रासा है ये, रासलीला से इसका संबंध है। और बोलो बे गिरी और पानी रे के शुको राजया, गिरी और पानी रे के शुको राजया, गिरी और पानी रे घोड़े पियो हाथिये, गिरी और पानी रे घोड़े पियो हाथिये, गिरी और पानी रे टिकरी बाजे नगतो, नोइने जानी रे टिकरी बाजे नगतो, नोइने जानी बे राजा शुनो पलगे, मोयलो दी रानी बे राजा शुनो पलगे, मोयलो दी रानी रे टिकरी बाजे नगतो।